प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, लेट स्टार्ट्स विद प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। डेवलपमेंट मीन्स कॉन्टिन्यूटी। डेवलपमेंट जो होता है बेबी का नहीं, किसी भी ह्यूमन बीइंग का, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, पैदा होने से लेकर तब तक आप मर नहीं जाता, आपका डेवलपमेंट ख़त्म नहीं होता, चाहे वो फिजिकल हो चाहे इमोशनल हो, कैसे भी हो, वो चलता रहता है। इट्स एन नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो सेकंड प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल से लेके स्टार्ट होता है और वो स्पेसिफिक टर्म पे जाता है। जैसे एक बच्चा होता है, वो किसी भी चीज़ के लिए अपने पूरे, जब बच्चा रोता है तो छोटा होता है तो अपने हाथ पैर अपनी पूरी बॉडी के साथ रोता है, धीरे धीरे उसे पता चलता है वो सिर्फ फेस से रोता है, फॉर एग्ज़ाम्पल। और जैसे वो सारे लोगों को मॉम और डैड के नाम से जानता है, धीरे धीरे उसको लोगों की पहचान होती है। तो पहले स्टार्टिंग में वो एक जनरल चीज़ से स्टार्ट करता है, सबको एक जैसा मानता है, और फिर धीरे धीरे स्पेसिफिक उस पर टर्म्स पे आता है। थर्ड वन इज़ प्रिंसिपल फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर इंडिविजुअल यूनिक होता है, हर इंडिविजुअल की अलग डिस्टिंक्ट और काफ़ी अलग अलग सेवरल एस्पेक्ट होते हैं। उसकी हेरिडिटी अलग होती है, उसका एनवायरनमेंट अलग होता है, तो लाइक फूड, साइकोलॉजिकल कंडीशंस, लर्निंग अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा। तो हर किसी का जो डेवलपमेंट हो वो इंडिविजुअल होता है, सबका डेवलपमेंट सेम नहीं होता है। तो फोर्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न सीक्वेंस। जो प्रिंसिपल होता है वो एक सीक्वेंस में चलता है, एक पैटर्न में चलता है। जैसे आप अपने जैसे कोई बेबी होता है वॉर्म के अंदर, पहले उसका हेड बनता है और फिर बाद में उसके धीरे धीरे बाकी पार्ट्स बनते हैं, तो सबके साथ सेम चीज़ ही होती है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सेफेलोकैंडल सीक्वेंस और एक प्रॉक्सिमोडीजल सीक्वेंस। सेफेलोकैंडल सीक्वेंस मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हेड से लेकर फुट तक। इंडिविजुअल्स जैसे ग्रो करता है, सबकी डेवलपमेंट सेम होती है, हाथ पैर जैसे भी उसके आते हैं। और प्रॉक्सिमल सीक्वेंस वो सेंट्रल पार्ट से लेके बाहर तक, जैसे कि उसकी पहले स्पाइनल कॉर्ड बनती है और फिर बाद में डेवलपमेंट ऑफ बॉडी होती है। नाउ सिक्स्थ प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट फ्रॉम होल टू पार्ट्स। पहले होल में आता है और फिर वो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे साइकिल मतलब पूरे बॉडी का साथ में एक साथ यूज़ होना, पूरी जैसे साइकिल चलाते टाइम हमारी सारे बॉडी पार्ट्स इंटीग्रेट करते हैं, एक साथ चलते हैं, तभी वो साइकिल चल पाती है। और सेवेंथ है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। सारी डेवलपमेंट जो होती है वो सब इंटर रिलेटेड होती है। अगर आपकी फिजिक अच्छी नहीं है तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी उस तरीके का नहीं होगा। आपका फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, हर डेवलपमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन क्या होता है? वो आपको हेरिडिटी से, इनहेरिडिटी से मिलता है, आप बड़े होते हो, इसको हिंदी में बोलते हैं परिपक्वता। और मैच्योरेशन और लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ चीज़ याद करना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, और अगर हमारे अंदर मैच्योरिटी ही नहीं है तो हम उस चीज़ को लर्न नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो हमारा डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे से ही डिपेंड करती है। हेरिडिटी हमारी फाउंडेशन होती है हमारी पर्सनैलिटी का। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज एज पर टाइम एंड साइड बाय साइड द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी ऑल्सो डेवलप। साइड बाय साइड चलता रहता डेवलपमेंट, कोई एक चीज़ एक टाइम पे नहीं होती है। जैसे कि सोशल डेवलपमेंट भी साथ साथ चलेगा, फिजिकल, इमोशनल, सब मेंटल, सब डेवलपमेंट साथ साथ। तो इसीलिए जो टीचर होती है उसको हर एस्पेक्ट पे फोकस करना पड़ता है। 11 प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस रहेंगे वो हमारे लॉन्ग टर्म पे इफ़ेक्ट डालते हैं, दैट हैव मोर इम्पैक्ट ऑन आवर डेवलपमेंट। एग्जाम्पल न्यूट्रिशनल, इमोशनल, सोशल, कल्चरल एक्सपीरियंसेस। हमारे जैसे एक्सपीरियंस चाइल्डहुड में रहेंगे वो हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट डालेंगे।